guys, welcome back to my channel. I am Daljit and today I am posting something really different that I usually do on this channel, and I am starting a new series that's called Let Me Just Say This. So मैं ये सीरीज़ क्यों बना रही हूँ और क्यों मैंने ये नाम चूज़ किया है, ये बहुत ही मतलब रिलेटेबल है मेरे से. Those who know me, I talk a lot. मैं बहुत बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा, and I talk to an extent that people just ask me to shut up. तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो मैं अपने मॉम डैड से कुछ भी बात कर रही हूँ and they are like यार अब तो चुप हो जा, कितना बोलेगी, अब तो चुप हो जा. Then I'm like ठीक है, मैं चुप हो जाती हूँ. एक पॉइंट के बाद मैं चुप हो जाती हूँ. उसके बाद मेरे दिमाग में फिर एक थॉट आता है, फिर वो मुझे बोलना होता है और फिर मैं ऐसे बोलती हूँ कि प्लीज़ यार मुझे बोलने दो ना, मुझे एक बात और बोलनी है. तो या दैट्स वाई लेट मी जस्ट से दिस. तो आज मैं फर्स्ट एपिसोड डाल रही हूँ यहाँ यूट्यूब पे. मुझे नहीं पता कि क्या रिएक्शन आने वाला है, कितने लोग सुनेंगे. 10 लोग भी सुनेंगे ना तो इट्स ओके फॉर मी, क्योंकि मुझे बस बोलना है. आप बस सुन लो. कुछ कंपल्शन नहीं है, बट हाँ यही है यार, बस मुझे बोलना है. लेट मी जस्ट से दिस. मैं अलग अंदर नहीं सोच सकती बहुत चीज़ें, मेरे से वो होता ही नहीं है, तो मैं बोल देती हूँ. आई एम हेयर टू जस्ट टॉक अबाउट थिंग्स randomly, what I feel about them, and I'm going to share my opinion. मुझे नहीं पता आगे मैं क्या करने वाली हूँ. Without any further ado, let's dive into the video. आज मैं बात करूँगी स्क्विड गेम्स के बारे में, because I have been obsessed. I used to be a girl who used to say कोरियन ड्रामा क्यों देखना है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता. स्क्विड गेम देखने के बाद आई हैव बीन ऑब्सेस्ड विद के ड्रामाज. आई हैव बीन ऑब्सेस्ड विद साउथ कोरिया. आई हैव बीन ऑब्सेस्ड विद साउथ कोरियन पीपल. आई थिंक जिस फ्राइडे ये रिलीज हुआ है मैंने उसी वीकेंड देख लिया था. तो मेरा जो ओवरऑल इम्प्रेशन था इस सीरीज को लेके वो ये था कि वाओ यार, मतलब जिसने भी ये बनाया है ना और जिसने भी ये स्टोरी लिखी है, हैट्स ऑफ. आई मीन माइंड ब्लोइंग. मतलब एक एक सीन, एक एक मतलब एपिसोड इसमें ऐसा था ना कि व्हाट आई वाज थिंकिंग कि आगे क्या होने वाला है, बट होता कुछ और ही था. ऑब्वियसली मैंने स्टोरी नहीं बनाई है, तो मैं ऐसे ही तुक्के मार रही थी कि अब ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट उनमें से कुछ हुआ नहीं जो भी मैंने थ्योरीज सोची थी अपने माइंड में. बट ठीक है, आई थिंक वो सबके साथ हुआ है, तो यू कैन फील मी. कैरेक्टर्स का अगर ब्रेक डाउन करूँगी तो मुझे सारे ही कैरेक्टर्स अच्छे लगे. टू बी ऑनेस्ट, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि कोई कैरेक्टर बहुत बेकार था या कुछ है, बट हाँ कुछ कुछ थे जो थोड़े से अनोइंग थे. लेट्स बी ऑनेस्ट. और मुझे सबके नाम याद नहीं है. अगेन मुझे फ्रंट मैन बहुत पसंद है, मैं उसको फ्रंट मैन ही बुला रही हूँ तब से. ही इज़ माई फ्रंट मैन. ठीक है, तो मैं तो यही बात कर रही हूँ कि किसी को भी मैं बोल रही हूँ ना इस बारे में तो आई एम लाइक वाओ. तो मैं या तो प्लेयर नंबर्स के हिसाब से या जो भी कैरेक्टर होगा मैं समझा दूंगी, और अगर आपने स्क्विड गेम देखा है तो आप समझ जाओगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ. तो प्लीज़ उस बात पे बियर विद मी. अगर मैं पुलिस मैन की बात करूँ, भाई मुझे इतना अच्छा लगा था ना उसका रोल, मतलब मैं बता नहीं सकती. उसका रोल मुझे इतना अच्छा लग रहा था. सेकेंड सीजन तक आई वॉज फैन गर्लिंग ओवर हिम कि मतलब फ्रंट मैन और ये दोनों भाई, मतलब वाओ क्या एक्टिंग कर रहे हैं. बट हाँ बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था कि ही वॉज लाइक चेजिंग हिम ऑल द वे फ्रॉम हिज ओन टाउन, और इतने सारे आइलैंड ढूंढने के बाद भी उसको, मतलब यार आइलैंड मिल गया, इतनी मेहनत करी, थोड़ा सा एक कुछ तो थोड़ा तो दिखा देते कि वो बोलने आए वाई वाई क्यों क्यों. एंड ही इज़ लाइक लुकिंग एट हिम, और बस वो फ्रंट मैन बेबी को लेके चला गया नीचे. एंड आई एम लाइक यहाँ पे उस बेचारे को भी तो क्लोजर मिलता. मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि पुलिस मैन को क्लोजर नहीं मिला ना तो मुझे भी नहीं मिला, मतलब मेरे को तो नहीं मिला क्लोजर टू बी ऑनेस्ट. अगर मैं फेवरेट कैरेक्टर की बात करूँ तो ऑब्वियसली फ्रंट मैन. इतना हैंडसम है ना वो गाइज, मतलब मैं तो पागल ही हो चुकी हूँ. उसके बाद से स्क्विड गेम ख़त्म हो गया है, उसके बाद से आई एम लाइक सर्चिंग हिज मूवीज सीरीज़ की कौन सी है. मैं स्क्विड गेम कास्ट के इंटरव्यूज़ तक देख रही हूँ यूट्यूब पे जो आते हैं ना गेम शोज. दे आर लाइक डूइंग सम चैलेंजेस विद द होल कास्ट, एंड मैं बस फ्रंट मैन को ही देख रही हूँ. आई डोंट केयर कि और कौन सी कास्ट का मेंबर वहाँ बैठा है, मेरी नज़रें तो उसी पे है यार, मतलब ठीक है. ऐसे लग रहा है कि फ्रंट मैन कैरेक्टर ना उसी के लिए बना था, उससे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता था. 456 की तो यार सभी बात कर रहे हैं, और आई थिंक मुझे भी करनी ही चाहिए जब मैं यहाँ पे स्क्विड गेम की बात कर रही हूँ. 456 का मुझे रोल शुरू से लेकर एंड तक अच्छा लगा. बस वही था कि सीज़न 1 में मुझे वो इतना पसंद आ नहीं रहा था, क्योंकि वो बहुत ही गूफी गाय टाइप था. उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही ऐसे दिखा रहे थे कि हाँ मतलब ही इज़ लाइक वेरी डम, कि उसको कोई भी बेवकूफ़ बना के चला जाएगा. बट सीज़न 2 में आके ऑब्वियसली उसके साथ जो भी हुआ, ट्रॉमा में था वो, उसकी मॉम भी नहीं रही, तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें, तो उस चीज़ में जब वो सीरियस वाली एक्टिंग की उसने
तो वो वाला फेज मुझे उसका ज़्यादा अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू द सीज़न 1 वाला 456 प्लेयर। वो कैरेक्टर बहुत ही अनोइंग था ना मेरे लिए। वो लेडी थी जो स्पिरिचुअल गुरु बनने की एक्टिंग कर रही थी, बट शी वॉज नॉट, ऑब्वियसली वो नहीं थी। मतलब वो बहुत अनोइंग था यार, मुझे नहीं पसंद आई वो। मतलब वो क्या था, वो 456 को भी फालतू बोल रही है, पंगे ले रही है उससे। भाई वो ट्रॉमा में बैठा है, उसको मत छेड़ो ना जाके। उसको भी वो ऐसे पोक कर रही है जाके कि तुम्हारी वजह से ही हुआ है। और वो जो चीज़ बार बार दिखा रही है ना कि शी इज़ प्रिडिक्टिंग एवरीथिंग, कि हाँ ये गेट है, यहाँ है, ये है, वो है, और उसके बाद लोग बार बार उस पर बिलीव कर रहे हैं इवन दो शी वॉज फेलिंग इन हर प्रोडिक्शंस। तो वो वाली चीज़ भी थोड़ी सी ज़्यादा लगी मुझे। और थोड़ा सा वो भी था कि यार बस अनोइंग हो रहा है अब ज़्यादा, ये बहुत अनोइंग लेडी है। एक सीन तो ऐसा था जिसने मुझे इतना कंफ्यूज किया है और अभी तक मुझे नहीं पता कि वो क्यों था। वो वाला सीन मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगा और अभी तक मुझे नहीं पता कि उसमें क्या दिखाना चाह रहे थे वो। प्लीज़ अगर आपको पता है तो यार कमेंट कर दो, मुझे उस चीज़ का क्लोजर भी नहीं मिल रहा है। उस सीन की बात कर रही हूँ। सोल्जर नंबर 11 वॉज ऑन फ्रंट मैन्स फ्लोर और वहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि वो एक रूम में जा रही है जहाँ पे दे वर हैविंग दिस मैनीक्वीन, जिसने वो जो ओनर थे गेम के, द ओल्ड गाय 001 प्लेयर जो थे सीजन 2 में, सूट भी पहना हुआ है एंड द मास्क दैट ही यूज टू वेयर विद दैट सूट जब VIP आते थे। बट उसके साथ ही देवर शोइंग दैट डमी जिसमें वो एकदम रियल सा लग रहा है। ये क्या था? आई वाज लाइक यही हो रहा है क्या? तो प्लीज़ यार कमेंट्स में मुझे बता दो कि ये क्या है। अंदर ही अंदर मुझे लग रहा है कि या तो ये स्टैचू है या वो डमी, मतलब उसकी बॉडी है खुद की, विच ही वॉज लाइक द फ्रंट मैन वॉज प्रिजर्विंग, क्योंकि फ्रंट मैन बहुत लॉयल था 001 के लिए। आई डोंट नो, प्लीज़ हेल्प मी, उसको समझने में मेरी मदद कर दो। मोस्ट हेटेड सीन तो आई थिंक सबका एक ही होगा, व्हेन 120 इज़ एलिमिनेटेड। वो इतना क्लोज थी ना, जब उन्होंने, मेरे को लग रहा था कि उसके साथ कुछ ज़रूर होने वाला है, बट जब उन्होंने ऐसे दिखा दिया ना कि शी फाउंड दैट डोर एंड शी ओपन्स द डोर, उसके मुंह पे लाइट आ रही है और पूरा ऐसा सॉन्ग चल रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला, आई वाज लाइक वाओ दैट्स इट गर्ल, दैट्स इट। बट उसके बाद कुछ और ही हो गया। व्हेन द गाय केम एंड किल्ड हर, मेरे को तो ऐसे हो गया ये क्या हो गया। मतलब जो उसी के बेबी को प्रोटेक्ट कर रही थी 120 प्लेयर, उसी बेबी के पापा ने उसी इंसान को मार दिया। आई डोंट नो वाई, बहुत ही पिस्ड ऑफ थी मैं उस सीन को देख के एंड आई एम स्टिल पिस्ड ऑफ। मतलब छोड़ो यार, सबसे हेटफुल कैरेक्टर जो था वो बंदा ही था, द बेबीज़ फादर। फिनाले पे तो आई थिंक सबके थॉट्स यही है कि कुछ अलग होना चाहिए था, 456 को नहीं जाना चाहिए था, बट आई डोंट नो दिस हैपेंड। ठीक है, अब डायरेक्टर को जो करना था उन्होंने कर लिया यार, वो डायरेक्टर थे, हम नहीं थे। तो आपसे ये होना चाहिए था, मुझे लगा था 456 को जिता देंगे, समहाउ गेम रोक देंगे या कुछ ऐसा होगा कि कैसे ना कैसे वो गेम रुकेगा, बेबी भी ठीक रहेगा और वो अपनी डॉटर के पास जाके मिलेगा। और फ्रंटमैन को तो मुझे ये भी समझ नहीं आया कि एक तरफ दिखा रहे हैं कि वो फ्रंटमैन है, ही इज़ बीइंग वेरी कोल्ड गाय टूवर्ड्स हिज ब्रदर, बट 456 के लिए ही इज़ हैविंग टीयरी आईज। आई डोंट नो, एक तरफ वो फ्रंटमैन की अच्छी साइड भी दिखा रहे हैं दैट ही इज़ गोइंग टू हिज डॉटर, 456 की डॉटर के पास जाके ही इज़ गिविंग हर द his tracksuit and the money and everything, and then he is taking the baby and then giving it to the policeman. इतना उसको अच्छा था वो, तो उसको अपने भाई से भी बात कर लेनी चाहिए थी। That's it. I am feeling very good after saying all this. मुझे नहीं पता मैं और कौन कौन से टॉपिक्स पे बात करूंगी, and if you guys have any suggestions or anything, so please drop in the comments below. That's it for episode 1 of Let Me Just Say This. Stay tuned for more. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe. Okay, bye.